होकर सिर में गोली मार देते हैं। वो नाम पूछते हैं और नाम ना बताओ तो गोलियों से छलनी कर देते हैं। सीमा पार से ट्रेनिंग लेकर आतंकवादी भारत में आते हैं और फिर भारत में मजहबी जहर को फैलाते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जंगल से निकलकर लोगों से कलमा पढ़वाया और फिर कत्लेआम मचाकर आतंकी जंगल में ही गुम हो गए। इस वारदात के बाद अब पूरा देश एक ही बात बोल रहा है, आतंकवाद के खिलाफ अब आखिरी वार करना है। परमात्मा रक्षा करेगा। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं भाई। तब समझ व्हाट इज ऑन इट। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 जने के ऊपर होगी। बैठो आराम से बैठो। मौत की कसम है। धर्म पूछा और सिर में गोली मार दी। मौत की कसम है। और इसी पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर उमर अहमद इलियासी, जो कि चीफ इमाम हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर इलियासी। मैं पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला होता है, जाति नहीं पूछी जाती, भाषा नहीं पूछी जाती, राज्य नहीं पूछा जाता, लेकिन धर्म पूछा जाता है, आपका रिएक्शन? बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से एक मज़हब का या विशेष धर्म का नाम पूछकर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। पूरा देश गमगीन है, पूरा देश के अंदर दुख है, हर आदमी सभी दुखी हैं। और जिस तरह से उन्होंने जो किया, जिस नाम को लेकर, जिस मज़हब को लेकर पूछ कर किया, ये और ज़्यादा दुखद घटना हो गई है। हमारी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि अब ज़्यादा बन गई है। मैं चीफ इमाम हूँ, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी ज़्यादा है। इसीलिए मैं आज आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है, आतंकवादी शैतान होता है, वो इंसान नहीं होता है। कोई इंसान अगर होता है, कोई धर्म का मानने वाला होता है, वो इस तरह से इंसानियत का कत्ल कर ही नहीं सकता है। इसीलिए हमने कहा है कि किसी भी आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता है। इसीलिए कहा है हमने ये बात कि आतंकवादी आतंकवादी होता है। इसीलिए कल हमने अपने चीफ इमाम होने के नाते इमाम हाउस से कल हमने एक फतवा भी जारी कर दिया है। पूरे देश के 5.5 लाख मस्जिदों से भी इसका आह्वान का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें हमने ये कहा है कि कल जुमे का दिन आने वाला है। कल जुमे के दिन 5.5 लाख भारत की मस्जिदों में आतंकवाद के विरोध में बयान शुरू करेंगे इमाम लोग, और साथ में श्रद्धांजलि देंगे उन लोगों के लिए जो शहीद हो गए। उन लोगों की, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की जाएंगी। ये था। दूसरी बात यह है कि हमने इमाम हाउस से एक फतवा भी जारी करके ये कहा है कि जब आतंकवादी का कोई मज़हब ही नहीं होता है, तो उसका अगर कोई भी आतंकवादी
भारत के अंदर मारा जाएगा लेकिन तो डॉक्टर उसकी इलियासी- जनाजे की नमाज भी कोई इमाम नहीं पढ़ेगा और ना ही उसको कब्र में जगह दी जाएगी, क्योंकि किसी भी मजहब का मानने वाला, इस्लाम का मानने वाला ये नहीं कर सकता है। इसलिए हमने इसका ऐलान भी कर दिया है। आपकी बातों से बहुत सारी बातें निकल रही है, लेकिन पहले मैं उस पॉइंट पर आऊंगी जो आपने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन आज भी आप ये कहेंगे इस घटना के बाद, क्योंकि यहाँ पर तो धर्म ही पूछा गया, पहले कपड़े तक उतरवा दिए गए, कलमा पढ़ने को मजबूर किया गया। और मजबूर क्या किया गया कि एक शख्स जो कलमा पढ़ देता है वो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो कलमा नहीं पढ़ पाते हैं उनके कपड़े तक उतरवाकर, मतलब कि कितना घिनौना, कितना शर्मनाक, जितना जो आप कह सकते हैं वो शब्द इसके लिए कम होंगे, ये किया गया। तो मतलब मजहब ही सिखा रहा है आपस में बैर करना। हमने तो ये कभी नहीं सुना। हमने तो ये सुना है कि मजहब सिखाता ही नहीं है आपस में बैर करना, लेकिन यहाँ तो आपस में बैर करना ही दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है, ये जो हुआ है, जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या करके उनको निर्मम हत्या की गई और उनका मज़हब पूछा गया, ये वाकई दुखद है, बहुत शर्मनाक भी है। इसीलिए हमने कहा है कि आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता है, आतंकवादी तो शैतान होता है। अगर वो किसी मज़हब का होता तो, अगर वो, चूँकि इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम ही नहीं है, इस्लाम की शिक्षा पीस की है, सलामती की है। इसीलिए हमने कहा लेकिन है डॉक्टर इलियासी, कि इस्लाम कुछ लोगों के वीडियोस तो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो वहां हुआ हो ही नहीं सकता, जो वहां हुआ वो इस्लाम में पुण्य है। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के उस कम्युनिटी से आते हैं और वो सोशल मीडिया पर उनके इस तरह के मैसेजेस घूम रहे हैं, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो पुण्य का काम बता रहे हैं। इससे ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? वो भी मैं पहले बात ये बताना चाहता हूं कि जो लोग भी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं और उसको इस तरह का पुण्य का काम बता रहे हैं, मेरी निगाह में वो भी आतंकवादी हैं, वो भी शैतान हैं। चूँकि राष्ट्र प्रथम है, अपने लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इस समय पूरा देश एक होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं संकल्प लेता हूं कि उस देश के साथ मैं जब तक बात नहीं करूंगा, जब तक वो देश अपने जहां से आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर देता। भारत ने हमेशा से यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूएन के अंदर भी हमेशा से ये कहा है कि भारत आतंकवाद को काफ़ी समय से झेल रहा है। अब ये वक्त आ गया है कि तमाम पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से आतंकवाद को खत्म होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम में इसे पुण्य माना गया है, धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाकर श्रद्धांजलि दी गई। हाँ, नहीं वो ठीक है, वो आपने भाईचारे की बात की, लेकिन तब ये भाईचारा कहाँ जाता है? मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि वही लोग ये कह रहे हैं कि कुरान में ये कहा गया है कि काफिरों के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। काफिर मतलब जो नॉन मुस्लिम हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर काफिर के मायना, काफिर को जो कहा गया है वो नॉन बिलीवर के लिए कहा गया है। जो नास्तिक होते हैं उनको काफिर कहा जाता है। जो भारत में रहते हैं, क्योंकि भारत में तो सभी लोग आस्तिक हैं, तो भारत के लोग काफिर नहीं हो सकते। काफिर सिर्फ उसको कहा जाता है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। तो अगर इस तरह की कोई बात कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि उसको इस्लाम को समझने की ज़रूरत है, कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है, इंसानियत को समझने की ज़रूरत है। ये कौन दुनिया का आदमी कह सकता है कि किसी का कत्ल करके निर्मम हत्या कर दी जाए और उसको पुण्य का कार्य दिया जाए? ईश्वर तो सबका है, खुदा के बंदे हैं सबको ईश्वर ने बंदों को बना के भेजा है। ईश्वर सबका है। अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो ये इस्लाम विरोधी हैं, इंसान विरोधी हैं, इंसानियत के विरोधी हैं, मानवता के विरोधी हैं। ऐसों के खिलाफ भी मुझे लगता है कि वो इंसान नहीं हो सकते, वो भी शैतान हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें